तो आज हम बात करेंगे कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस के खिलाफ टाइम स्टोन यूज़ नहीं किया। बहुत से ऑडियंस यहाँ तक कि मूवी में थानोस भी बोलते हैं कि तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी कि इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ इस बात को मानकर खुश हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 1,40,00,605 टाइम्स हारने के बाद जो एक रास्ता बचा था जिससे जीतना तय था और उसमें टाइम स्टोन का यूज़ करना मना था, वही यूज़ किया। बट बहुत से फ़ैन इस जवाब से खुश नहीं हैं और वो मुझसे रेगुलर बेसिस पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस को टाइम लूप में क्यों नहीं फंसाया जैसे उन्होंने डोरमामू को फंसाया था, या फिर पोर्टल की मदद से हाथ काटना जैसा कल ऑब्सिडियन के साथ वोंग ने किया था अर्थ पे। शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस को डोरमामू की तरह टाइम लूप में फंसाकर उसे नहीं हराया। तो इसका जवाब है, डोरमामू एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि डार्क डायमेंशन का राजा है और उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता। जैसे कि हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है, उसके लिए बस एक पल होता है जो कि सिर्फ है प्रेजेंट और ना ही कोई पास्ट ना ही कोई फ्यूचर। इसलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे टाइम लूप में फंसाया तो उसे दूसरे बार में ही एहसास हो गया था कि मैं इसे दूसरे बार मार रहा हूँ, और फिर वो उसे मार देते हैं। वो हर बार लगातार उसे मारते जा रहे थे और इस बात से वो तंग आ जाते हैं। हम लोगों ने ये सीन भले ही कुछ मिनटों में देखा हो और डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ कुछ ही बार मरे हो, पर असल में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ बहुत बार मर चुके थे, इतना कि वो सॉर्सरर सुप्रीम बन गए। और इस बात का खुलासा डॉक्टर स्ट्रेंज के राइटर सी रॉबर्ट कारगिल ने किया था अपने ट्विटर के जरिए। आपको याद होगा डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, डोरमामू, जिस तरह तुमने अपनी दुनिया की ताकत काइसिलियस को दी है, उसी तरह मैं अपनी दुनिया से थोड़ी ताकत लेकर आया हूँ। ये समय है अनंत चक्र में घूमता हुआ, और इसीलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज धरती छोड़कर डार्क डायमेंशन में प्रवेश कर रहे होते हैं, उससे पहले जो डायलॉग्स मॉर्डो और काइसिलियस एक दूसरे को बोलते हैं, वही डायलॉग रिपीट होता है जब वो वापस धरती पे आते हैं। वहीं दूसरी ओर थानोस एक टाइटन है और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मॉर्टल है, यानी कि नश्वर है। उसके लिए भी समय वैसे ही मायने रखता है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। यानी कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करते तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही थानोस डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बार मारता तो टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो जाता, और जिसके वजह से थानोस को कुछ भी याद नहीं रहता। यानी कि अगर थानोस डॉक्टर स्ट्रेंज को 100 या 1000 बार भी मारता तो उसके लिए ये फर्स्ट टाइम होता, जिसके वजह से उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि वो एक लूप में फंसा हुआ है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ सौदा नहीं कर पाते। दूसरा कारण इस सवाल का ये भी हो सकता है कि थानोस के पास स्पेस स्टोन था, और हम सब जानते हैं कि स्पेस और टाइम रिलेटेड है। तो नो मैटर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से कितने भी चाल चलते, थानोस स्पेस स्टोन से उन्हें मात दे सकता था, क्योंकि स्पेस स्टोन की ताकत बढ़ाने के लिए वहाँ पे पावर स्टोन भी था। आपको ये सीन तो याद होगा जहाँ थानोस स्पेस स्टोन की मदद से लोकी को रोकता है, ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मूवी में लास्ट में काइसिलियस को रोकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मूवी पे टाइम को रिवर्स करते हैं और थानोस यहाँ पर टाइम को स्लो या फिर कहें पर्टिकुलरली उस रीजन पे रोक ही देते हैं। टाइम हमारे ही द्वारा इजाद किया हुआ थ्योरी है, यानी कि जिस तरह हमारे ग्रह में 365 डेज में एक साल होता है, वही मे भी दूसरे प्लैनेट में ये एक दिन के समान हो। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर साइंस फिक्शन की सबसे बेस्ट मूवी यानी कि इंटरस्टेलर बनी है। इस मूवी में मिलर नामक प्लैनेट में 1 घंटा बराबर अर्थ के 7 साल के बराबर थे। स्पेस में ब्लैक होल के सामने टाइम धीरे धीरे पार होता है। इसलिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से चाहे कितने भी पैतरे आजमा कर टाइम को फास्ट, स्लो या रोक भी देते, तो थानोस पावर, रियलिटी और स्पेस स्टोन की मदद से उन्हें मात दे सकता था। इतना ही नहीं, अगर थानोस चाहे तो सोल स्टोन की मदद से वो डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर से सोल को ही निकाल देता, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कोई मैजिक भी यूज़ नहीं कर पाते। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि थानोस अगर 4 स्टोन्स के साथ इतना ताकतवर था तो वो टाइटन में इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ी, तो इसका जवाब है क्योंकि थानोस चाहता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन यूज़ करे, ताकि वो उसके यूज़ करते ही वो उससे छीन ले। प्लस टाइटन में शुरू से ही डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी उसे मुट्ठी बंद करने से रोक रहे थे, और डॉक्टर स्ट्रेंज पहले से ये सब देख चुका था कि क्या होने वाला है। वरना आपको वाकांडा में विजन की ओर बढ़ते हुए थानोस के कदम तो याद ही होंगे, जहां वो 2-2 सेकंड में सबको हराते हुए माइंड स्टोन की ओर यानी कि विजन की ओर बढ़ रहा था, और सिर्फ स्कारलेट विच ही उसे कुछ पल के लिए रोक पाई थी।
अब आते हैं कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल वाला तरीका नहीं अपनाया था जैसा कि वोंग ने किया। तो पहली बात, वोंग ने जो किया वो एक एक्सीडेंट था। वोंग ने उसके पोर्टल के थ्रू वापस आते वक्त बंद कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि उसका हाथ कट गया। मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल खोलने के लिए गैप चाहिए, और जब स्पाइडी और आयरन मैन गॉटलेट खींच रहे थे तो वो बीच में पोर्टल नहीं खोल सकते थे। मे बी अगर वो पोर्टल खोलने की कोशिश करते तो शायद थैनोस का राइट हैंड फ्री हो जाता, जिसे सिर्फ क्विल का एक डिवाइस रोके रखा था। और एक बार के लिए मान भी ले कि अगर वो हाथ कट भी जाए तो उस प्लैनेट में उस वक्त ऐसा कोई भी नहीं था जो उस गॉटलेट को पहनकर उसकी ताकत को यूज़ कर सके या फिर संभाल सके। और इसका सबसे बड़ा कारण था सोल स्टोन। सोल स्टोन इन्फिनिटी स्टोन्स में सबसे पावरफुल और ऊंचा स्थान रखता है, और रेड स्कल ने कहा था उसकी एक खुद की विजडम है जो एक सोल के बदले सोल का डिमांड करती है, और उसे पाने के लिए किसी अपने की कुर्बानी देनी पड़ती है, जो कि थैनोस ने दी। और इसलिए सिर्फ वही उस प्लैनेट में था जो कि सोल स्टोन को यूज कर सकता था। पावर स्टोन छूने से स्टार-लॉर्ड का क्या हाल हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। और ऐसे में कई सारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने देख रखे थे, जिनमें से किसी में भी उन्हें जीत नहीं मिलती, और शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। या फिर चूंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने वोंग को ऐसा करते हुए देखा नहीं था, इसलिए शायद उनके दिमाग में ये आइडिया आया ही ना हो। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सिली लगता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 1,40,06,05 पॉसिबिलिटीज में ये ना देखे होना पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन सबसे अहम वजह कि डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर थॉर थैनोस को मारने या हराने में नाकाम होते हैं वो है एवेंजर्स 4। जी हाँ दोस्तों, एवेंजर्स 4। जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2 बिलियन कमा चुकी है तो सोचिए अगले साल एवेंजर्स 4 कितना कमाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से कोई डाउट हो या फिर आपके पास बेटर आंसर्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।